डेली खबर बिहार, आवाज वेब भारत और भोजपुरी बानी न्यूज। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ गया है और माना जा रहा है कि यह युद्ध तीसरी विश्व युद्ध का रूप ले सकता है जल्द ही। और बता दें कि क्या क्या इसमें जो है कि नुकसान झेलना पड़ सकता है आगे। अभी तो नुकसान हो ही रहा है जो भी आम जन है उनको। और आपको बता दें कि इंडिया के कई जो बच्चे हैं मेडिकल की तैयारी करने या फिर अन्य कमाने के लिए कुछ लोग गए हुए हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं इंडिया के भी। और भारत सरकार से लगातार उनके परिवार वाले जो है कि लगातार जो स्थानीय सांसद है, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि उनसे मांग कर रहे हैं कि अपने देश उनको सुरक्षित लाया जाए। लेकिन अभी तक भारत का जो है कि प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया है स्पष्ट रूप से कि आखिर किसके साथ हैं, रूस के साथ या फिर यूक्रेन के साथ। अगर पहली तरफ देखें तो रूस काफी जो है कि पुराना दोस्त है, इंडिया का साथ दिया है जो जब इंडिया और पाक में युद्ध हो रहा था उस समय। और अमेरिका की माने तो अमेरिका से भी नजदीकी इसको काफी है। तो ये खुलकर नहीं बोलना चाहता है इंडिया। तो आखिर क्या कारण है, चलिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीके सिंह कैप्टन साहब, जो कि ये आर्मी से रिटायर्ड है और ट्रिपल एमए किए हैं। फिलहाल अभी आचार्य सुदर्शन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और शिक्षा जगत से ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो चलिए इनसे खास बातचीत हम करेंगे यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर, अभी युद्ध जो की जारी है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग सब चौथा स्तंभ हैं भारतीय संविधान में, आपकी बहुत सम्मान है। और मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि पहले पत्रकारिता में उतनी बात नहीं थी, लेकिन आज सारी दुनिया पत्रकारिता पर ही निर्भर है और आप लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप सभी पत्रकार, सभी प्रेस के लोग चौथे स्तंभ के आप सशक्त पहरेदार हैं और आपकी उपस्थिति दिखाती है विकास का रूप। और आप सबको मैं सादर अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। आप बताएं कि जय जवान जय किसान दो ही चीज पे देश टिकी हुई है, पहला जवान और दूसरा किसान सर। तो आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो क्या कहना चाहिएगा जो अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है उस मुद्दे पर? ऐसा है कि युद्ध का स्तर कहीं भी युद्ध अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। जय जवान जय किसान का मतलब ये था कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो सम्मानीय प्रधानमंत्री थे और एक महामानव थे, उन्होंने ये बात, ये जो स्लोगन था उन्होंने इसलिए दिया कि किसान नहीं है तो अन्न नहीं आएगा, खाने की चीजें नहीं आएगी, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और सेना जवान अगर नहीं है तो वही हाल होगा जो आज सब जगह हो रहा है। छोटे छोटे देशों को वो सबसे गरीब और कमजोर देश माने जाते हैं। इसलिए उन्होंने जो दूरदृष्टि रख के उन्होंने जो स्लोगन दी वो है जय जवान जय किसान। मतलब कि जिंदगी जीना है बढ़िया से, एकदम शांति में, तो जय जवान जय किसान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दी। अब यूक्रेन की बात आपने कही तो एक बात समझ लीजिए कि गांव में भी कोई घर बनाता है तो उसका नींव बहुत मजबूत देता है। बिल्कुल। और दूसरा उसका फोकस रहता है उसके मेन दरवाजे पर, उसको स्ट्रांग बनाता है कि जब मालिक घर में सोए तो बिल्कुल चिंतामय न हो, चिंता से मुक्त हो। दुनिया में सब कुछ आप खरीद सकते हैं लेकिन शांति किसी भी कीमत में नहीं खरीदी जा सकती। दूरदृष्टि और दृढ़ प्रतिज्ञा, विश्वास, ये बहुत जरूरी है इंसान में। और युद्ध का मेन कारण है कि यूक्रेन सशक्त देश नहीं था, न है। जब सोवियत संघ से अलग हुआ तो रसिया के बाद यूक्रेन दूसरा ऐसा राष्ट्र था जो संपन्न था और उसकी सिर्फ विकास देना था, उसको विकास करना था। और विकास उसने किया क्योंकि पहले से ही उसके पास बहुत संपदा थी।
और उसने जो भी आया उसने विकास किया। और यहां तक कि यूक्रेन में 2 पहिया वाहन नहीं चलती है, 1 पहिया की तो बात छोड़ दीजिए, वहां पर लग्जरी कार्स हैं और हर इंसान लग्जरी कार्स में चलता है। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और उन्होंने सोचा कि यही विकास है। उन्होंने सड़क, बिल्डिंगें, बिजली, दुनिया की सारी सुविधाएं दे दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बात का ध्यान नहीं रखा कि ये जो अभी आपने कहा कि ये जो जवान है, आई मीन सोल्जर्स हैं, ये अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं। अगर आपकी डिफेंस मजबूत नहीं होगी तो कोई थ्रेट कर देगा। बिल्कुल। और यही हालत यूक्रेन की हुई। और वहां पर एम्बिशन काम आया। एम्बिशन का, एम्बिशस आदमी, एम्बिशस का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी। वो अपने को बढ़ना देखता है। दूसरा है जेलस, आप बढ़ रहे हो और आपसे जलन होना, क्यों बढ़ रहे हो। आज दुनिया जो तकलीफ में है वो इसलिए तकलीफ में नहीं है कि उसको अपने दुख से दुखी है, वो दुख इसलिए दुखी है कि दूसरा क्यों सुखी है। ये हमारे पर लागू नहीं है, ये मानव पर लागू नहीं है, देश देश में लागू है। बिल्कुल। जो विस्तारवादी समस्याएं हैं, चाइना और रसिया का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हुआ, और जब इनको पूरा परमानेंट घोषित कर दिया गया कि राष्ट्रपति हैं, और ठीक चीन की भी यही हालत है, जिनपिंग को भी परमानेंट राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, तो इनके पास एक ही विकल्प रहा। सशक्त तो है, सशक्त होते गए। अब विश्व में आने के लिए एक ही था कि हम पुनः सोवियत संघ को साथ लाएं। झगड़ा का असली जड़ यही है। और इन्होंने धीरे धीरे, सबसे पहला इन्होंने कहा कि यूक्रेन जो बहुत विकासशील देश है, इसको हम अपने साथ लाएं। और उन्होंने कोशिश जब करना शुरू किया तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और रसिया में हमेशा वारफेयर चलता है, कोल्ड वारफेयर, एक दूसरे को नीचा दिखाने की क्रिया लगी रहती है। और एक दूसरे को, कॉम्प्लेक्स की बीमारी है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, आई एम सुपर, ही इज सुपर। सो द थिंकिंग दैट आई एम सुपर, दिस इज कॉल्ड सुपरिटी कॉम्प्लेक्स। ये जो बात थी ये लगी रही। जब ये मामला आया कि यूक्रेन को मिलाने की कोशिश किया, तो यूक्रेन में बहुत विकसित देश है, जहां पर लग्जरियस लोग रहते हैं, वो सुख छोड़कर वो जुड़ता तो राष्ट्रपति तो रहता नहीं, उसका पार्ट रहता। बिल्कुल। इसलिए उसने कहा कि उसने अप्रोच किया अमेरिका को, अमेरिका ने अप्रोच किया इसको कि तुम नाटो में आ जाओ। नाटो एक 30 देश, शक्तिशाली देश का एक समूह है, जो किसी पर भी आक्रमण होगा उस राष्ट्र में तो सब देश एक मिलकर लड़ेंगे। तो बोला कि तुम नाटो में आ जाओ। और नाटो में जब आने के लिए बात उसने कही, तो रसिया को लगा कि जैसे नाटो में जाएगा, नाटो देश तो विश्व युद्ध तो तय है, ये तय था। तो उसने कहा कि भाई हम पहले इसको डराएं। पहले अपना एक्सरसाइज किया और पूरा एक्सरसाइज करके चारों तरफ से घेरने की प्रक्रिया किया। उसी समय हाहाकार मचने लगा, लेकिन उस समय भी ये चेता नहीं, ये जगाता रहा कि हमारे जो नागरिक हैं वो जागृत हों। किस तरह इजराइल की तरह दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र है, बहुत छोटा राष्ट्र है, लेकिन किसी भी राष्ट्र को हिम्मत नहीं कि इजराइल पर आंख उठाकर देख ले। बिल्कुल सर। कारण कि वहां का बच्चा भी आवाज उठाने के लिए हथियार उठाता है, अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाता है। और जो जन जन में ये दिमाग में बैठ जाए, जात पात धर्म से ऊपर उठकर कि हमारी देश सर्वोपरि है, ये धरती माँ मेरी सर्वोपरि है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। अगर ये देश, भारत देश या कोई भी देश जहां के हम नागरिक हैं, वो मेरे लिए मां से बड़ी है, मां से भी बड़ी है। अगर ऐसा विचार आ जाए तो वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। और राष्ट्रभक्ति जब आएगी तो वो लड़ता है, वो कभी भी लड़ेगा, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। और ये बात सिर्फ इजराइल के नागरिकों में है। और यही बात कोशिश किए यूक्रेन के राष्ट्रपति। मैं रिटायर्ड फौजी हूं, 71 की लड़ाई लड़ा हूं, 93,000 सैनिकों के
हथियार बंद सैनिकों को अरेस्ट करना भूतों न भविष्य कभी इतिहास में नहीं हुआ था। पहली बार हमारा भारत का देश, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी जो सशक्तिकरण थी, उनकी जो ताकत थी, इंटरनल पावर्स था, वो बहुत मजबूत था। उन्होंने ठान लिया था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान घेरा है, उसको मैं एक पाकिस्तान को मटियामिद कर देंगे। जी जी। और इसलिए मुक्ति बाहिनी सेना को अपनी सेना साथ जाकर लड़ी और फाइनली जब डिक्लेयर्ड हुआ तो हम लोगों ने 93,000 सैनिकों को अरेस्ट किया विथ आर्म्स एंड एमुनिशंस। ये पावर कहते हैं। ये पहली बार है, इतिहास जानने वाले ना पहले जीवन में ना कभी आने वाला शायद समय है कि इतना सरेंडर लोग करेंगे। ये बात बहुत जरूरी है। दूरदृष्टि हमारे यूक्रेन के राष्ट्रपति में नहीं था।